व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है सोलर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी एनर्जी की डिपेंडेंसी है और इलेक्ट्रिसिटी वो शिफ्ट होना चाहती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो डिपेंडेंसी है हमारी एनर्जी के ऊपर वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी, और वो जो शिफ्ट हो रहा है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा वो हो रहा है सोलर पावर की तरफ। क्योंकि अगर छोटे शहरों में देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो छोटा शहर है वहाँ मैं जाके देखता हूँ, तो हर जगह सोलर पावर का और सोलर पैनल्स का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड दिखे सोलर की। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो पॉडकास्टर्स हैं और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स भी ये बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के ऊपर अब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसलिए आज मैं आपको एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है ओरियाना पावर, जो सोलर एनर्जी पे काम करता है। तो सोलर एनर्जी पे पहले इसका मॉडल समझ लेते हैं, बिजनेस मॉडल इसके किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली ये दो मॉडल पे काम करता है। वन इज विच इज कॉल्ड केपिक्स, दूसरा वो है विच इज कॉल्ड बूट। कैपिक्स और बूट क्या है, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कंपनी कर क्या रही है। तो कैपेक्स मॉडल ये है जिसमें कस्टमर क्या होता है, अपना पैसा लगाता है और उसके हिसाब से ये पूरी उसको सर्विसेज बना के देते हैं। तो बेसिकली आप पैसा लगाओगे तो हम आपके आपके घर पे आके आपके जगह के हिसाब से आपको हम वो लगा देंगे आपके छत पे सोलर पैनल। और इस तरीके से इनके पास बहुत मोटे क्लाइंट है जो कैपेक्स मॉडल को की पे बेसिस पर इनसे अपनी सर्विसेज लेते हैं। कैपेक्स मॉडल के ऊपर जो इनकी सर्विसेज लेते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मोटे क्लाइंट कौन है, जिसमें है हीरो मोटोकॉप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, दिस इज बैक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत मोटे क्लाइंट है जो इनसे ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हैं। दूसरा जो मॉडल है वो है बूट, मतलब कि बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें बेसिकली वो अपना खुद का एक मॉडल बनाते हैं, अपना खुद का एक सोलर प्लांट बनाते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने सारे रिसोर्सेज के हिसाब से। जब वो ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद कोई भी उसको खरीद सकता है, यानी कि वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को, दिखा के कि भाई ये बिजनेस बिजनेस मॉडल है, ये इतनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इसमें इतना मैंने खर्चा लगाया है, हम आपको ये पूरा सेटअप इतने में बेच रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये इनका होता है बूट मॉडल। राइट, आगे चलते हैं, इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं अब इसके शेयर में क्या कहानी है। पर जो बूट मॉडल है जिसको ये कहते हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, रेस्को इसको कहते हैं। और इसके जो क्लाइंट है वो और बता दूं आपको, वो है हिंदुस्तान कॉपर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, मरल ओवरसीज, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर मरल ओवरसीज करके नाम है। अब घूम फिर के आते हैं इसको, आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बेसिकली करते कैसे काम है और सोलर पावर का इनका क्या प्रोजेक्ट है और क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसका मार्केट कैप क्या है, इसकी क्या कहानी है। तो 4,000 करोड़ की कंपनी है, 4,302 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप आपके पास सामने है। करंट प्राइस 2,117। आपको लग सकता है कि स्मॉल कैप का 2,000 रुपये क्यों दूं मैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि 2,000 हो या 2 रुपये, स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप होता है। और आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि 2 रुपये का स्टॉक सस्ता है या 2,000 रुपये का स्टॉक महंगा है, क्योंकि जब भागेगा तो उतना ही भागेगा। तो ये सोचना छोड़ दो मेरे दोस्त, अगर आप सोचते हो कि 2 रुपये का स्टॉक सस्ता है तो ये आपका वहम है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 27 रुपये के आसपास दिख रहा है, 27 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि थोड़ा सा महंगा लगता है। पर अगर आपको ये ग्रोथ स्टॉक लगता है तो याद रखिए, ग्रोथ स्टॉक हमेशा महंगा ही खरीदता है आदमी और महंगा ही बेचता है। तो ग्रोथ स्टॉक में आपको जो जो आपको आगे भागने की क्षमता है वो ज्यादा दिखती है। बुक वैल्यू है 251। और आगे चलते हैं तो आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आपको ये स्टॉक लेके आया हूँ। आप सोचो, 42% का आरओसी और 48% का आरओई इसमें आपको मिलता है, विच इज फिनोमिनल। अगर इस तरीके से बिजनेस करते रहे तो भाई साहब ये कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं इसका 10 साल का चार्ट देखते हैं, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड ही 2023 में हुई है। पर 2023 में इसका प्राइस 364 रुपये के आसपास था, जिसको घूम घूम के अभी ये 2024 के आसपास, 6 सितंबर 2024 के आसपास 2,164 हो गया रुपये था। उसके बाद ये गिरा थोड़ा सा और ये वापस रिकवर करके वहीं पहुंच गया है। तो कुल मिला के ये वहीं पहुंच गया अपनी प्राइस पर जहां ये गिरा, तो अभी ऑलमोस्ट अपनी हाई के पास है, ऑल टाइम हाई के आसपास ये घूम रहा है। अब इसको देख ले इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो कॉन्स प्रोज में आपको दिखता है क्या, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 189% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का आरओई जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसको वो देखें इसके कॉन्स, तो एक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि रिपीटेड कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स तो बुक कर रही है और दिखा रही है कि प्रॉफिट लगातार आ रहा है, पर
कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। और दूसरी बात ये है, बुक वैल्यू से स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर भाग रहा है। तो एक बार इसका देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखा जाए तो सेल्स 2020 का जो डेटा इसका है, उससे पहले का डेटा नहीं है हमारे पास। 2020 का डेटा है, उसका 21 करोड़ की सेल्स थी और अभी 987 करोड़ की सेल्स है। आप सोचो 5 साल के अंदर 21 से 987, इतनी स्पीड में अगर ये भागते रहे तो मेरे हिसाब से ये पूरी हिंदुस्तान में सोलर पैनल लगा देंगे, हर कंपनी को अपने सोलर पैनल चेप देंगे। पर वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो 2020 में 2 करोड़ था और अभी 2025 में 234 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कंपनी घूम रही है, विच इज अमेजिंग। नेट प्रॉफिट 159 करोड़, 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था और 2025 में 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट पे कंपनी बैठी है। एक बार कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो से हमें ज्यादा और अच्छी कहानी मिल सकती है। भाई कैश फ्लो में तो इसने मजा ही बांध दिया। 290 करोड़ का कैश फ्लो है। अगर आप देखो 2020 में तो 2 करोड़ थे इनके पास कैश फ्लो में और अभी इनके पास 290 करोड़ का कैश फ्लो, यानी कि 290 300 हो गया, 300 तो 30। तो देखा जाए तो एक मिनट, 300 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से और 309 और 9,000 करोड़। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी 30 गुना कर दे, अगर हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर राकेश झुनझुनवाला के इंडिकेटर के हिसाब से, मतलब कि कैश फ्लो जो है उसको 30 गुना कर दे तो ये कंपनी 9,000 करोड़ की होनी चाहिए। पर अभी आपको उसका मार्केट कैप है वो 4,000 करोड़ का है, यानी कि शायद कैश फ्लो के हिसाब से ये आपको अंडर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उससे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न और बता दूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के पास है 57%, FII के पास है 0.85% और DIS के पास है 0.30%। मेजॉरिटी स्टॉक प्रोमोटर के पास है। उसके बाद है हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें मोटा पैसा लेके घुसे हुए हैं, 40% की होल्डिंग रिटेल पार्टिसिपेंट लेके बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप इसमें घुसना पसंद करेंगे? क्या आपको ये राइट टाइम दिखता है इसमें एंट्री करने के लिए? क्योंकि हो सकता है रिटेल से जब आप स्टॉक लें तो रिटेल से स्टॉक लेने के लिए स्टॉक को पटका जाए, FII अपनी पोजीशन बढ़ाए और उसके बाद ही अगले नए आयाम की तरफ बढ़े, अगर इसमें FII और DIS की नजर पड़ती है तो। वरना हो सकता है यहाँ से भाग जाए, यू नेवर नो। तो स्टॉक मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, स्पेशली स्मॉल कैप। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें अपने डिसीजन अपने दिमाग से हिसाब से ले। मुझे ये स्टॉक फेयरली अच्छा लगता है तो मैं इसमें सोच सकता हूँ इसको अपने रिडार पर रखूंगा और बाद में इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा अगर इसको इसमें मुझे कोई ज्यादा बड़ा डिप मिलता है। वैसे ये सोलर पावर का स्टॉक है तो ये अभी थीम बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत ज्यादा ये आपको मार्केट में सोलर 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 या ऑल्टरनेटिव एनर्जी के नाम पे ये थीम बेची जा रही है। तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा जब मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि ये स्टॉक को चिपका दिया जाए आपको और बाद में आपको इसमें कुछ ग्रोथ ना मिले, क्योंकि थीम तो बेची भी जाती है कई बार दोस्त। तो अपना डिसीजन अपने सोच समझ के ले और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।